नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने दिशा ज्ञान में 3 टाइप पढ़ लिए और उन 3 टाइप्स के मैंने आपसे कहा था कि मैं आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग पढ़ के आना ताकि वो क्वेश्चंस मैं चाहूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस मेरे से पहले आप करें। जैसे ही मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कॉपी और पेन रेडी रखिए, तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर टाइप करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो अपना आंसर मिलाइएगा। तो तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था पिछली क्लास में, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। राम एंड श्याम started walking in opposite directions. Ram walks 6 kilometers and Shyam 8 kilometers. Then Ram turns right and walks 8 and Shyam turns left and walks 6. Find out how far are both of them from their original place. राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। बताइए दोनों अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर हैं। विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो आप कहीं से भी विपरीत दिशा स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है जहां से दोनों शुरू कर रहे हैं और विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, एक को इधर चला दो, एक को इधर चला दो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इधर और इधर भी चला सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। एक को इधर चला दो, एक को इधर चला दो। राम, समझ लो ये राम है और ये श्याम है। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। ये लो, ये श्याम 8 किलोमीटर चला। फिर राम दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब इसको दाएं घुमाएंगे 8 किलोमीटर चलेगा और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। अब बायां जो है वो उल्टी खड़ी होती है, ये बाएं घूम करके 6 चलेगा। श्याम बाएं घूमकर 6 चला, ये 6 है, ये 8 है। इसका मतलब यहां से यहां तक चलेगा तो 2 बचेगा। दोनों प्रारंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है? तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इसकी और यहां से लेकर के यहां तक की इसकी दूरी, ये दूरी बतानी। ये भी 10, ये भी 10, प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत बढ़िया। 2 अलग अलग त्रिभुज बन गए। प्रारंभिक स्थल से 10 पर यह है, 10 पर ही ये दूर है। प्रत्येक कितनी दूर है ये पूछा है, तो 10 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन हाजिर है। X walks towards south and then turns right. फटाफट पेन रेडी रख लो। Then left and then right. In which direction is he walking now? मुझे लगता है इसका जवाब के लिए तो आपको पेन की भी जरूरत नहीं है शायद, ये तो फटाफट आंसर आ सकता है। ट्रिक सिखाई थी आपको। अब वह किस दिशा में जा रहा है? एक दाएं को एक बाएं से काट दो, जो बच जाए उसे मोड़ दो, तो आंसर आ गया फटाफट। जल्दी जल्दी। साउथ में जाना शुरू किया उसने, दक्षिण में। पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। एक दाएं को एक बाएं से कैंसिल कर दो, काट दो, बच गया दायां। एक दायां बच गया। 1 राइट इज लेफ्ट। साउथ में जा रहा आदमी, उसको दाएं मोड़ना है। दायां मतलब सीधी घड़ी चलेगी, तो आंसर है पश्चिम, वेस्ट। पश्चिम दिशा। बहुत बढ़िया। एक और हो जाए। अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। बिंदु बी से सीधा बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय करिए। अब सीधा का मतलब कहीं भी चला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा का मतलब बिंदु बी से बिंदु सी, मान लीजिए ये बिंदु बी है, बिंदु बी से बिंदु सी चला दो 8 फीट। फिर बाएं मुड़ा और 5 फीट चला। अब यहां से बाएं मोड़ दो, 5 फीट। फिर बाएं मुड़ा और 7 फीट चला। अब यहां से 7 फीट चलाओगे तो 1 फीट बच जाएगा। अंत में बाएं मुड़कर 5 फीट चला।
वापस बाएं मोड़ना और 5 फीट चलना, ये भी 5 है। वापस बायां, बायां मतलब उल्टी खड़ी 5 फीट, ये 1 फीट है, ये 7 फीट है, और ये टोटल 8 फीट है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? इस समय यहां खड़ा है वो, ये प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम स्थान है, 1 फीट दूर खड़ा है। ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। 1 फीट। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हाजिर है। पेन उठाओ, रेडी करो और फटाफट मुझे आंसर निकाल के दो। हाँ जी, एक बिंदु से रितीव आरंभ करते हुए 12 मीटर उत्तर की ओर चला। तो मान लीजिए ये वो बिंदु है और 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक। फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। ये बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। पहले तो वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। मैंने एक लाइन पढ़ने से छोड़ दी, वो इंग्लिश का और हिंदी का एक साथ आ गया। दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अब वापस दाएं मुड़ करके और 12 चलेगा, तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा। ये सीध आ गई। इसके बाद बाएं मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा, अब बायां उस तरफ होता है, अब बायां मुड़ेगा तो ये होगा बायां 5। बायां इस तरफ क्यों होता है? क्योंकि बाएं का मतलब उल्टी घड़ी होती है। घड़ी सीधी चलाओगे तो दायां हो गया, घड़ी उल्टी चलेगी तो लेफ्ट है, बायां है। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 25 हो गई। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 25। और किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा है? 20 + 5 25 मीटर पूरब, तो 25 मीटर ईस्ट, बी आंसर है। ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अब फिर आपके सामने एक क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, पेन रेडी रख लेना। और फिर वही उम्मीदें आप लोगों से ऐसी हैं कि तुरंत आप आंसर सॉल्व करके टाइप करेंगे। व्यूअर्स की संख्या और आंसर देने वालों की संख्या मैच होनी चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ना पढ़ने से ना पढ़ाने से। फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप क्लास ले रहे हो और आंसर नहीं दे रहे हो, कॉपी पेन के साथ नहीं ले रहे हो, तो मत लो, बंद कर दो इस क्लास को। अभी आराम से कोई और काम कर लो, बाद में जब क्लास चालू करो तब आंसर निकाल लेना। दक्षिण की ओर मुंह करके सगुनी चलना आरंभ करती है और 80 मीटर जाने के बाद यह दक्षिण की ओर मुंह किया और 80 मीटर चली। 80 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। अब इसका बायां मतलब इधर, और 28 मीटर चलती है। ये 28 मीटर चली। फिर बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। वापस बाएं मुड़कर 80 चलेगी तो बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगी आरंभिक बिंदु के। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो दूरी तो 28 सही है, लेकिन दिशा भी इंपॉर्टेंट है। 28 मीटर्स ईस्ट इज द राइट आंसर। 28 मीटर्स ईस्ट, साउथ नहीं। आपके सामने एक और क्वेश्चन हाजिर है। Lakshmi walks 8 meters towards east and then turns left and walks 3 meters, again turns left and walks 5 meters and finally turns left. In which direction is Lakshmi facing? पेन की जरूरत ही नहीं है, एक लेफ्ट को एक राइट से काट दो। जहां पे भी फेसिंग डायरेक्शन पूछे, जब भी किसी क्वेश्चन में फेसिंग डायरेक्शन पूछे, किस दिशा में मुंह करके खड़ी है, बिल्कुल रुद्रांशी अभी करते हैं, पिछला क्वेश्चन भी करते हैं। किस दिशा में मुंह करके खड़ी है या किस दिशा में अब चल रही है, लास्ट मूविंग डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, डिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है। सीधा एक राइट को एक लेफ्ट से काट दो वाला सिस्टम लगाएंगे अपन। ईस्ट में चलना शुरू किया, पहले लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट आ गया दोस्तों, और 3 लेफ्ट बराबर एक राइट था। मैंने आपको बताया था
तो ईस्ट में चल रही है लक्ष्मी, ये ईस्ट है, पूरब है, और ईस्ट में चलते हुए इसको राइट मोड़ना है, और राइट मतलब घड़ी चल गई क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब होता है साउथ, तो आंसर आ गया साउथ, ई आंसर है। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, मैं चाहता हूं कि पहले आप सब लोग इस क्वेश्चन के डायरेक्शंस को पढ़ लो और इस डायरेक्शंस को पढ़ करके डायग्राम बना के रख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जैसे ही क्वेश्चन पूछूंगा फिर उसका जवाब आप देंगे। पहले आप सब लोग पेन और कॉपी रेडी रख लो, अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन से आप डायरेक्शंस, पहले आप डायग्राम बना लो, जो भी डेटा दे रखा है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं, उस आंकड़ों से आप आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, अगर ये बात ऐसे पूछे तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखना है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है उस इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। पॉइंट डी, पॉइंट ए के 14 मीटर वेस्ट में, अब पहले पॉइंट ए बनाएंगे हम। पॉइंट ए बना दिया। पॉइंट डी जो है, बिंदु डी ए के 14 मीटर पश्चिम में है, तो इससे पश्चिम गए 14 मीटर और वहां पर पॉइंट डी बना दिया। पॉइंट बी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, डी के 4 मीटर साउथ में, ये 4 मीटर साउथ में पॉइंट बी है। पॉइंट एफ इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब देखिए एफ जो है वो डी के साउथ में 9 मीटर पर है, 4 मीटर तो पहले से ही है, 5 और कर दूं तो ये पॉइंट एफ हो गया, तो ये 9 हो गया, देख लो 4 और 5 9। पॉइंट ई 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, बी के 7 मीटर पूरब में पॉइंट बी है, पॉइंट ई है, तो 7 मीटर के लिए ये 14 है, ये 7 है, ये ई पॉइंट आ गया। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है ये भी 7 है। पॉइंट सी इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, 4 मीटर नॉर्थ में, ये 4 मीटर नॉर्थ आ गया, यहां पर कौन है, पॉइंट सी है, इसका मतलब ये 7 ये 7, तभी तो 14 हुए, और क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4, दोनों सेम है। पॉइंट जी इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए, ए के साउथ में 4 मीटर पर, तो 4 मीटर ये 4 मीटर आ गया। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट जी है। लीजिए डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो बताइए कौन स्ट्रेट लाइन में है, डी ई ए। अच्छा डायग्राम चेक कर लो अपना अपना, डायग्राम सही बनना चाहिए, ये डायग्राम आपका भी यही डायग्राम बना के एक बार चेक कर लो सब लोग। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट जी और ये एफ। डायग्राम सही बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और ये 7 है तो ये भी 7 है, ये दोनों 7 7 ईच है, ये 4 ये 4 ये 4। बोल रहा है कि एक सीधी लाइन में कौन कौन है, डी ई ए, नहीं डी ई ए तो सीधी लाइन में नहीं है भाई, डी ई ए सीधी लाइन नहीं है। ई जी सी, ई जी नहीं, सी भी नहीं है। डी बी जी, डी बी जी नहीं, ये भी सीधी लाइन नहीं है। ई जी बी, ई जी बी, हाँ ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी लाइन है। इसी पर बेस्ड है एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। What is the direction of point A with respect to point C? बिंदु C के संदर्भ में बिंदु A की दिशा क्या है, C के संदर्भ में A की दिशा क्या है।
मतलब कहने का मतलब है कि सी से एक ही डायरेक्शन पूछी है, ये डायरेक्शन पूछी है, ये डायरेक्शन, सी से एक ही डायरेक्शन, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, करके दिखाओ जल्दी से। यदि कोई व्यक्ति बिंदु F से 5 मीटर उत्तर की ओर जाकर, बिंदु F से 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है भाई, गया, दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ गया, तो वह सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा? बिंदु F से 5 मीटर उत्तर की ओर जाकर दाएं मुड़ जाए तो सबसे पहले कौन से बिंदु पर पहुंचेगा? सबसे पहले पहुंचेगा वो ई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन आ गया पहले, नहीं भाई दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। अब अगले क्वेश्चन है आपके सामने, फिर वही मैंने रख दिया है, पहले डायग्राम बना लो, आंकड़े आपके सामने हैं, पहले डायग्राम बना के रख लो, रेडी कर लो एकदम फटाफट, और जैसे डायग्राम रेडी हो जाए फिर क्वेश्चन चालू करेंगे। अब मैं टाइम सिर्फ आपको 30 सेकंड का दूंगा डायग्राम बनाने के लिए, फिक्स 30 सेकंड, 30 सेकंड बाद में हटा दूंगा इसको। पॉइंट बी 4 मीटर ए के नॉर्थ में है, ये ए के नॉर्थ में, पॉइंट बी 4 मीटर पर, ई 8 मीटर ईस्ट में है, यह ई 8 मीटर ईस्ट, सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए के ईस्ट में 5 मीटर पर कौन है? सी। डी 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, सी के वेस्ट में 9 मीटर, 5 तो ये है ही, 4 और इधर रख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं डी। पहले तो डायग्राम चेक करो, डायग्राम सही होना बहुत जरूरी है, अगर डायग्राम सही बन गया उसके बाद क्वेश्चन सही हो जाएंगे सारे। फटाफट डायग्राम चेक कर लो अपना अपना, जिसने बना लिया वो चेक कर लो, जिसने नहीं बनाया वो देख लो, और कहाँ गड़बड़ हुई है, अगर कोई हुई है तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए से बिंदु डी तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ए से डी तक जाना है, कितना चलना है? ए से डी तक जाना है, 4 मीटर चलना पड़ेगा सिर्फ, ओनली 4 मीटर ए से डी तक, ओनली 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ई से 4 मीटर साउथ में जाता है, इफ अ पर्सन गोज फ्रॉम ई 4 मीटर साउथ, ये 4 मीटर साउथ चला गया साहब, देन टर्न्स राइट, राइट मुड़ते ही राइट मतलब इधर मुड़ना, विच पॉइंट विल बी ही रीचिंग फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे पहुंचेगा वो? सबसे पहले सी पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, वो खत्म हो गया क्वेश्चंस, ये अगला क्वेश्चन है, पिछले से रिलेटेड नहीं है इसका। W goes 30 meters नॉर्थ, मान लो यहां से चलना शुरू करे W 30 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 20 मीटर, और बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर, वापस लेफ्ट मुड़ता है, वापस लेफ्ट मतलब उल्टी घड़ी, और फिर 30 चलेगा, फिर 30 चलेगा तो इसकी सीध में आ जाएगा। अब W अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूर पे है? ये डिस्टेंस कितना है? 20। अच्छा चलो, एक थोड़ा सा, इतने सारे सिंपल क्वेश्चन हो गए, अब
एक छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज मसाले वाला दे दूं क्या? हल्का सा मसालेदार क्वेश्चन तैयार हो गया? ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, देखें कौन कौन इसको सही सॉल्व कर पाता है और सही जवाब देता है। इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा। राम बिंदु ए से उत्तर पूर्व की ओर राम बिंदु ए से उत्तर पूर्व की ओर तीन मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और 4 मीटर चलता है। क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतार लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। श्याम भी उसी बिंदु ए से श्याम भी उसी बिंदु ए से उसी प्रकार उतना ही चलता है। लैंग्वेज पे गौर करना। श्याम भी बिंदु ए से उसी प्रकार उतना ही चलता है, किंतु विपरीत दिशा में। इसमें थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं बच्चों, इसको भी 3 मीटर कर रहा हूं। डिस्टेंस सेम कर दिया, 4 को 3 बना दिया। अब लास्ट लाइन बोल रहा हूं। इस समय राम श्याम से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है? इस समय राम श्याम से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है? इस समय राम श्याम से किस दिशा में एवं कितनी दूर खड़ा है? अब आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप जल्दी जल्दी इसका क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए और आंसर निकाल के दिखाइए मुझे। थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस चैप्टर की। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी के 3 प्रकार जो बचे वो कल हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रकार है, वो मेन प्रकार तो 3 थे, 3 प्रकार और बचे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बिंदु ए है, जरा सब लोग गौर से देखिएगा। बिंदु ए से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, बिंदु ए से उत्तर पूर्व की दिशा में राम 3 मीटर चला। दोस्तों इस क्वेश्चन से आज आपको 1-2 चीजें और सिखाऊंगा मैथ्स की, जरा गौर से सुनिएगा। सुनो बहुत अजेंद्र, आप ध्यान से सुनना। उत्तर पूर्व दिशा ये वाली होती है, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में वो 3 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ जाता है। बायां मतलब उल्टी घड़ी हो गई, ये उल्टी घड़ी, और वापस 3 मीटर चलेगा। अब देखो ये भी 3 और ये भी 3 है, दोनों बराबर भुजाएं हैं, इसलिए ये ठीक इसकी सीध में आ जाएगा, बिल्कुल सीध में आएगा। क्यों सीध में आएगा, इसके पीछे मैथ्स का एक रूल होता है। आपको याद दिला दूं, बचपन में आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था मैथ्स में। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, और अगर ये 90 है तो ये 45-45 होगा, और ये दोनों 45-45 हैं, हमें पता है। दिशा में तो हमने पढ़ लिया कि 8 कोण 45-45 के। अगर ये दोनों 45 है तो ये दोनों भुजा बराबर होंगी, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 45 होंगे। 45 होंगे मतलब बिल्कुल सीधे मिलेगा, बिल्कुल बेसिक बात। अब असली चीज ये नहीं थी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में असली चीज थी वो जो लैंग्वेज है अगली लाइन की। श्याम भी उसी बिंदु ए से उसी प्रकार उतनी दूरी, लेकिन विपरीत दिशा में। श्याम ऑल्सो वॉक द सेम डिस्टेंस इन द सेम मैनर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम मैनर मतलब वो लेफ्ट मुड़ा तो श्याम भी लेफ्ट मुड़ेगा, वो 3 मीटर चला तो श्याम भी 3 मीटर चलेगा। अब मैं बात कर रहा था श्याम भी उसी बिंदु से, श्याम भी उसी बिंदु से विपरीत दिशा में उतनी दूरी, उसी प्रकार। तो देखो ये उधर चला, ये इधर चलेगा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलेगा, लेकिन कितना चलेगा, वही 3 चलेगा। ये बायां मुड़ा तो ये भी बायां मुड़ेगा, ये 3 चला तो ये भी 3 चलेगा, और देखो ठीक इसकी सीध में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया। अब यहां तक आप में से कईयों ने सही कर लिया होगा। अब गलती क्या की वो सुनो। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है ना। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी 2 गुणा 9, यानी अब 2 गुणा 9 का मतलब क्या हो गया, 9 प्लस 9 18 होते हैं, है कि नहीं। तो 9 बाहर आ जाएगा और 3 रूट 2 हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, एक छोटी सी वो कहता है ना क्विक ट्रिक। जब भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, अब अगर ये 3 और ये 3 है तो आंख बंद करके 3 रूट 2 लिख दो। जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों भुजाएं, दोनों साइड्स बराबर हों, ये 5 और ये 5, तो बेफिक्र होकर 5 रूट 2 लिख दो। अब आई कहां से वो तो मैंने दिखाई दिया, आपको तरीका तो दिखाई दिया। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 10 लिखा है, यहां 10 लिखा है, तो यहां लिख दो 10 रूट 2 बेफिक्र होके। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल था और बोला ये 17 है और ये 17 रूट 2 है, बताओ ये कितना है। तो तुरंत इस नियम से आप देख सकते हो ये भी 17 होगा। अब सुनो, ये 3 रूट 2 और ये भी 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2
यह हो गया 6√2, ये आंसर। तो बच्चे 3√2 का मतलब 4.24 हो गया, और अपना आंसर 6√2 आ रहा है, तो इसको इंटू 2 कर दो। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ही आंसर आ गया। लेकिन बच्चे एग्जाम में ना इतना डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे, इतना पॉइंट्स में नहीं पूछते। एग्जाम में तो राउंड ऑफ पूछते हैं, तो 6√2 आंसर है। वैसे आपको पॉइंट्स में बनाना भी सिखा दिया मैंने, अगर आ जाए तो आप कर सकते हो। √2 का मान पता होना चाहिए, 1.414 होता है, तो उससे आंसर आ जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद, नमस्कार।